एपिसोड की स्टार्ट में हम उन डेविल्स के लीडर को देखते हैं जो ग्रैंडपा से कह रहा होता है, तुमने अपने यहाँ पर एंसेस्टर को बुलाया था, लेकिन क्या तुम उनकी सच्चाई जानते हो? वो पहले ब्लैक एम्पायर के लिए काम किया करते थे, लेकिन उन लोगों ने उसे धोखा दे दिया ताकि उसकी मार्शल आर्ट ट्रिक को चुरा सके, और इस धोखे के चक्कर में उन्होंने उसके बेटे को भी मार दिया। तब जाकर उन्हें ये टेक्निक मिली थी, लेकिन तब भी वो किसी काम के नहीं निकले। ये सुनकर ग्रैंडपा उससे कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एंसेस्टर के बारे में ऐसा कहने की? इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम ऐसी बातें करके भी हमारे सेट की सबसे ज्यादा पावरफुल इंपीरियल स्वॉर्ड और मार्क को पाना चाहते हो? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें रोक कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को समन कर लेते हैं। मू जियान उन्हें वहाँ से जाने के लिए रोक रहा होता है, क्योंकि उसे मालूम है कि ग्रैंडपा भी बहुत ज्यादा इंजर्ड है, और अगर अभी वो इस डेविल के लीडर से लड़ने गए तो शायद ही कभी वो दोबारा वापस आ पाएंगे। लेकिन ग्रैंडपा तो अपने सेट को बचाना चाहते थे, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे फॉर्मेशन बनाने के साथ साथ सीधा उस डेविल के लीडर से लड़ने के लिए चले जाते हैं। तब वो डेविल लड़की कहती है, क्या ड्रामा हो रहा है? इतना ही जल्दी मरना था तो पहले ही मर गए होते। तब वो डेविल का लीडर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसकी मदद से ग्रैंडपा को वहीं रोक लेता है। ग्रैंडपा अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो उस डेविल को मार सके, लेकिन तब वो टर्टल बीस्ट अपनी पावर्स को एक्टिवेट और ज्यादा करना शुरू कर देता है, जिस वजह से ग्रैंडपा अब हिल ही नहीं पाते। और फिर वो लीडर अपने पावर से कई सारी स्वॉर्ड्स बनाकर एक साथ ग्रैंडपा के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से ग्रैंडपा अब हिल भी नहीं पाते और उनकी पावर्स बिल्कुल कम हो चुकी थी। तब ये देखकर मू जियान की आंखों से आंसू निकल कर आ जाते हैं, क्योंकि वो अब समझ चुका था कि ग्रैंडपा वहाँ से दोबारा कभी नहीं वापस आ पाएंगे। साथ ही इस वजह से मार्क भी रोने लगती है, क्योंकि जिस इंसान ने बचपन से उन्हें अब तक के पाला था, अपनी आंखों के सामने उसे ही मरता हुआ देखना कितना दर्द पहुंचाने वाला फील होगा। तब वो दोनों ग्रैंडपा के साथ बिताए काफी अच्छे अच्छे पलों को याद करना शुरू कर देते हैं। तो वहीं ग्रैंडपा देखते ही देखते अब रोशनी में बदलने लगते हैं, क्योंकि उनकी पावर सब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। और फिर अगले ही पल उनकी बॉडी के लाखों टुकड़े हो जाते हैं जो पूरे के पूरे सेक्ट को घेर लेते हैं, क्योंकि वो मरने के बाद भी अपने सेक्ट को नहीं बर्बाद होने देना चाहते हैं। तब उनकी बॉडी के टुकड़े देखकर उन डेविल्स का लीडर कहता है, अरे वाह, हवाओं में कितनी अच्छी खुशबू आ चुकी है, इसे महसूस करके तो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। जिसके बाद वो लीडर अपने साथियों से कहता है, जाओ और इस सेट की सबसे ज्यादा पावरफुल इंपीरियल स्वॉर्ड और उस मार्क को उठा कर ले आओ। लेकिन मू जियान उससे कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें मार्क को यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। तब उन डेविल्स का लीडर उससे कहता है, ये बात वो कह रहा है जिसके पास इतनी पावर नहीं कि वो एक स्पिरिट बर्ड रख सके, तो तुम क्या ही मेरा कुछ उखाड़ लोगे? लेकिन अभी मू जियान के पास भले ही पावर्स नहीं है, लेकिन अभी उसके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत और जोश होती है। तब उन डेविल्स का लीडर अपनी पावर की मदद से एक और खतरनाक अटैक पूरे सेक्ट पे कर देता है, जिस वजह से उस पूरे सेक्ट में तूफान आने लगता है। सारे डिसाइपल्स और मास्टर उस तूफान को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वहीं उन डेविल्स का लीडर अपने और साथियों को उस सेक्ट पे भेज देता है ताकि वो सारे मास्टर और डिसाइपल्स को मार सके, क्योंकि अब उनके सेक्ट को बचाने वाला ग्रैंडपा जितना पावरफुल कोई बचा ही नहीं था। लेकिन तभी वो इंपीरियल स्वॉर्ड अपनी पावर्स को बाहर निकालना शुरू कर देती है, और वो इंपीरियल स्वॉर्ड अपनी सारी की सारी पावर्स को देने के लिए मू जियान को ही सिलेक्ट करती है, जिस वजह से मू जियान हवा में उड़ना शुरू हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी से पावरफुल ऑरा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ये देखकर सारे मास्टर एकदम ही ज्यादा हैरान और खुश हो जाते हैं कि हो सकता है कि अब हमारा सेट बच जाएगा, क्योंकि इंपीरियल स्वॉर्ड ने मू जियान को चुना है ताकि वो अपनी सारी पावर उसके अंदर ट्रांसफर कर सके। जिसके बाद मू जियान एक अलग ही रेल्म के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर उसे वो इंपीरियल स्वॉर्ड दिखाई देती है, जिसे देखते ही मू जियान उससे कहता है,
आज अगर आपने अपनी सारी पावर्स मेरे अंदर नहीं डाली तो मेरे ग्रैंडपा का सैक्रिफाइस बिल्कुल ही बर्बाद चला जाएगा और मैं आपको और मार्क को भी नहीं बचा पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे अंदर अपनी सारी पावर्स डाल दे ताकि कैसे भी करके मैं इन डेविल्स को खत्म कर सकूं। तब उस इंपीरियल स्वॉर्ड के अंदर से सारी पावर्स निकलकर मूजियान के अंदर जाना शुरू हो जाती है, जिस वजह से मूजियान उसकी पूरी पावर्स के अंदर ही घिर जाता है और फिर देखते ही देखते वो सारी पावर्स उसके ब्लड सेल्स के अंदर जाना शुरू हो जाती है। तब उसे ग्रैंडपा की कही हुई बात याद आने लगती है कि पावर्स तुम्हें तुम्हारे जोश और दिल की पावर से मिलती है। तुम्हारे अंदर जितना किसी चीज को करने की हिम्मत होगी तुम उतनी ही ज्यादा पावरफुल इंसान बनकर दिखा पाओगे। और फिर देखते ही देखते उस इंपीरियल स्वॉर्ड की सारी पावर्स मूजियान के अंदर चली जाती है, जिस वजह से वो एक हाई लेवल का कल्टीवेटर बनकर वहाँ पे खड़ा हो जाता है। ये देखकर सारे मास्टर्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि अब मूजियान हमारे इस सेक्ट को बचा लेगा। तब मूजियान जैसे ही अपनी स्वॉर्ड को हिलाता है चारों तरफ उसकी पावर्स का तूफान आना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो जमीन से एक ही पलक झपकते साथ ही सीधा उस डेविल के लीडर के पास आकर खड़ा हो जाता है, जो देखकर वो डेविल लड़की भी एकदम हैरान हो जाती है कि आखिर अचानक में ये इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो गया। तो वहीं उन डेविल्स का लीडर भी देख के उसे हैरान रहता है कि अचानक में इसके पास कौन सी पावर्स उठ के आ गई जो ये इतना ज्यादा हिम्मत के साथ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। लेकिन अब भी मूजियान क्या इन डेविल्स को हरा पाएगा, ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।